आज का हमारा शीर्षक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के मूल उद्देश्यों को, संविधान के मूल लक्ष्यों को स्पष्ट किया जाता है। उस प्रस्तावना के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अमुक संविधान के उद्देश्य क्या है, अमुक संविधान के लक्ष्य क्या है। भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है जिसमें भारतीय संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्न प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो मुख्य तत्व हैं, जो मुख्य बिंदु है, उनकी विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं। हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इससे स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता जनता के पास है तथा संविधान का निर्माण भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है तथा संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है और जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य से तात्पर्य है कि हम आंतरिक व बाहरी दृष्टि से किसी के अधिकार में नहीं है, अर्थात भारत किसी भी विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। भारत एक समाजवादी राज्य होगा, अर्थात हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था को लेकर चलेंगे जो समाज कल्याण पर आधारित होगी, जिसमें एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, जिसमें निजी व सार्वजनिक क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होगा, अर्थात भारत में सभी धर्मों को राज्य से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक
जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। लोकतांत्रिक राज्य होगा भारत, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को व्यस्क मताधिकार प्राप्त होगा। उस मताधिकार के माध्यम से वो अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेगा और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन सत्ता का संचालन करेंगे। राज्य का गणराज्य, भारत एक गणराज्य होगा। इसका मतलब है कि भारत का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्वाचित होगा। सामाजिक और राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति के बीच जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि साधन संपन्न व्यक्तियों द्वारा गरीबों का शोषण नहीं किया जाएगा तथा उत्पादन व वितरण के साधनों पर समाज का अधिकार होगा तथा उसका प्रयोग समस्त समाज के कल्याण के लिए किया जाएगा। राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि सभी को राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा, सभी को व्यस्क मताधिकार प्राप्त होगा। समानता से तात्पर्य है कि समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे अन्य व्यक्तियों के समान अपने व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता शब्द ऐसी सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन करता है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सके तथा प्रतिष्ठा व अवसर की समानता प्राप्त हो, वे सभी एक दूसरे के प्रति भाईचारा की भावना के आधार पर सम्मान करें। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। सभी नागरिक क्षेत्रीयता, भाषावाद, जातिवाद व संप्रदायवाद आदि की भावनाओं को त्याग कर भारत की आधारभूत एकता के प्रति समर्पण का भाव रखेंगे। भारत संविधान की प्रस्तावना में संशोधन 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। उन्नीस सौ 60 में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन मामले में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि संविधान में कोई शब्द अनिश्चित है, अस्पष्ट है, जिसकी व्याख्या हम ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे, तो उसकी ठीक ढंग से व्याख्या करने के लिए हम संविधान की प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को पलटा और ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथा एक बार फिर
भारतीय जीवन बीमा निगम मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक हिस्सा है। धन्यवाद।